जैसे हम लोग आपके पास इतने दिनों से आ रहे हैं, तो जब आए थे तो इस इंटेंशन से आए थे कि एनलाइटनमेंट चाहिए या अपने स्वरूप को जानना है। ये आपके साथ साथ जैसे समय बीतता गया ये सारे ख्याल ख़त्म हो गए। आना जिसको कह सकते हैं कि अच्छा लगता है। फिर जब चीज़ें समझ में आ गई, बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि जो भी चीज़ की बात की जा रही है वो ऑलरेडी है, उसमें कुछ करना नहीं है, करना कराने का कोई मतलब प्रश्न नहीं होता है। तो ये साधना फिर कहाँ से, कहते हैं साधना करते रहना चाहिए, साधना कहाँ से बीच में आ जाती है? भाई देखिए जो आप पूछती हैं कि आए जब मेरे पास तो इनलाइटनमेंट की चाह और सेल्फ रियलाइजेशन की चाह, आत्मिक विकास की, फिर आते आते धीरे धीरे वो सब चीज़ें गिर गई। और अब तो आपसे कोई पूछे भी कि इनलाइटनमेंट, तो आप कहेंगे कौन परवाह करता है इनलाइटनमेंट की, हम बस ठीक हैं, खुश हैं। तो और साधना जो लोग बताए रखते हैं वो क्यों? क्योंकि और वो बताएं भी क्या, उनके पास तो खुद ही कन्फ्यूजन इतना है। इस सारे फिनोमिना पर एक बड़ी अच्छी सी जैन स्टोरी है एक्चुअल में। कहते हैं कि एक बार एक जैन गुरु के पास एक सीकर आया, तो गुरु ने कहा कि ठीक है भाई, देखो तुमको ये ध्यान बताया, ये साधना, और तुम जाकर साधना करो और रिपोर्टिंग करना इसकी हर बार। तो जैन गुरु ने जब उसको ध्यान बता दिया साधना, तो उन्होंने कहा जाकर तुम हमको चिट्ठी लिखते रहना, उसको रिपोर्ट करते रहना क्या प्रोग्रेस चल रही है। कहते हैं वो गुरु गया साधक, और पहले साधना में उसने अपनी अनुभव लिखे कि अब मुझको प्रकाश दिख रहा है और मुझको इस तरह की। तो गुरु जैसे देखा, उसने कहा रबिश, उठाकर उसने डस्टबिन में फेंक दिया। फिर एक दिन कुछ महीनों के बाद शिष्य ने लिखा कि अब मुझे ये पता चल रहा है कि मैं ही पूरे संसार में व्याप्त हूँ, मुझ में और संसार में कोई अंतर नहीं। तो गुरु ने उसको देखा, उसको देखा का रबिश, और उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। फिर एक आध महीने बाद शिष्य का जो सीकर था उसका लेटर आया। फिर उसने लिखा कि अब मुझे बिल्कुल क्लियर ये पता चल गया है कि आई एम दैट, आई एम द सोर्स, और एक ही चेतना है। तो गुरु ने उसको भी देखा, उसने कहा व्हाट रबिश, उसको भी उठाकर उसने डस्टबिन में फेंक दिया। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर कई महीने हो गए, लेटर नहीं आया। जो काफ़ी वक्त हो गया, तो गुरु ने कहा कि पता किया जाए। तो जब गुरु पता करने गया तो शिष्य मिला, उन्होंने कहा कि भाई तुमने कोई आगे फीडबैक नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं किया, लेटर नहीं लिखा, क्या तुम्हारी साधना की प्रोग्रेस चल रही है? तो उसने कहा हु केयर्स अबाउट प्रोग्रेस। गुरु ने कहा बस ठीक, अब सारा काम हो गया। तो ये मुकाम आना साधना में कि हु केयर्स अबाउट इनलाइटनमेंट, हु केयर्स अबाउट आई एम दैट, हु एम आई, हु केयर्स अबाउट ऑल दिस स्टफ, वही अटेनमेंट है। यानी कि जो चीज़ें हैं वो इन ए वे माइंड गेम ही हमारी होती हैं। तो जब माइंड गेम ड्रॉप होता है तो हम अपने स्वभाव में ही हैं। तो स्वभाव में ही है तो हमको और क्या चीज़ चाहिए? हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो साधना से जो आम पारंपरिक लोगों की सोच चलती, जैसे कुछ जीवन में अलग से जोड़ना, जबकि साधना का जो वास्तविक मतलब होता है कि जो जीवन में एक्स्ट्रा जुड़ गया है, जिसने हमारे स्वभाव को ढक दिया है, उसको हटा देना। तो अब आसमान में बादल आ गए, आसमान ढका तो बादल हटे, तो इसमें क्या साधना? हट गए बादल तो हट गए, जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसको हटाना। लेकिन जब साधना की बात जरूरत समझ क्या में आ रहेगी? गई तो जो ऐड हो गया वो भी रहे तो क्या इसलिए करें? जब लोग कभी ऐसे सानिध्य में या ऐसी व्यवस्था में रह लेते हैं, बात समझ लेते हैं, तो साधना की सारी बातें, किसी उपलब्धि की सारी बातें बेमानी हो जाती हैं, उनका कोई फिर मतलब नहीं रहता। अभी जो आपने बात कही कि जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसको हटाना,
लेकिन जब बात समझ में आ गई तो जो ऐड हो गया वो भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? वो हटाया है। जैसे जब बात समझ में आ गई तो मैं कह रहा हूँ कि साधना जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ उसको हटाना है, लेकिन जब बात समझ में आ गई है तो वो हटाना भी नहीं होता, वो हटता है तो हट जाता है। बस उसको इतना दिख जाता है कि एक्स्ट्रा ऐड है, इतना दिख जाता है, ये एक्स्ट्रा ऐड है, हटाने की झंझट में भी वो नहीं पड़ता। यानी कि आसमान में फिर आप उदाहरण से देखें, बादल आए तो आए, जाएंगे अपने वक्त से। जो फिनोमिना उनको लाया है, जो हवाएं लाई हैं, वो फिनोमिना, वो हवाएं उनको लेकर जाएंगे, वो नहीं हटा रहा है। अगर साधना को ये कहें कि चलो अब आसमान बादलों से ढक गया तो बादलों को हटाइए, ये साधना है, तो उसमें लगेगा तो वो भी एक मुश्किल है, वो भी स्यूडो प्रैक्टिस हो जाएगी। रियल प्रैक्टिस whatever is just observing that what is there, whatever is there, just observing that thing. It is knowing. Exactly, observing is knowing, seeing is knowing. जे कृष्णमूर्ति हमेशा ही ये बात कहते थे कि seeing is knowing and seeing is doing, क्योंकि देखा तो हुआ, जो चीज़ समझ में आ गई वो घट गया, वो आपका ज्ञान बना और वही घट गया, ये चीज़ है।